आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है। कई बार यही सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है और अधिकतर लोग इसका जवाब देते हैं कि भाई साहब ये जो विद्युत होती है ये हमारे पास दो प्रकार की होती है और वो होती है एसी और डीसी। जबकि ये जवाब बिल्कुल गलत है। जो हमारे पास विद्युत धारा होती है वो दो प्रकार की होती है और वो होती है एसी और डीसी। जबकि जो हमारे पास विद्युत होती है वो भी दो प्रकार की ही होती है, लेकिन एसी और डीसी नहीं। विद्युत जो हमारे पास दो प्रकार की होती है वो होती है स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। तो सबसे पहले बात करेंगे स्थिर विद्युत के बारे में। तो ये जो हमारे पास स्थिर विद्युत होती है वो एक आवेश के रूप में होती है, यानी कि इसे एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी स्केल को किसी कपड़े पर रगड़ते हैं और फिर उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के सामने लाते हैं तो कागज के ये टुकड़े स्केल पर चिपकने लग जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि इस स्केल के अंदर अभी आवेश है और इसी आवेश को स्थिर विद्युत कहा जाता है, क्योंकि इस आवेश को इस स्केल से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अब यदि यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दिया जाए तो वो बल्ब जलेगा ही नहीं, क्योंकि इस स्केल के अंदर जितना भी आवेश है वो इस स्केल तक ही सीमित है। अब क्योंकि इस आवेश को इस स्केल से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, इसीलिए इसे स्थिर विद्युत या अचल विद्युत कहा जाता है। तो अब यदि पूछा जाए कि स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, तब हम कहेंगे कि किसी भी वस्तु को रगड़ने पर उस पर उत्पन्न हुआ आवेश स्थिर विद्युत कहलाता है और इस विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं गतिशील विद्युत के बारे में। तो मान लीजिए कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई चालक घूम रहा है या फिर कोई लोहे की रॉड इस चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के कारण इस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक वैज्ञानिक हुए हैं फैराडे और इन भाई साहब ने कहा था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक घूमता है उस चालक के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जो हमारे पास विद्युत वाहक बल है इसी को गतिशील विद्युत कहा जाता है, क्योंकि इसे तारों और केबलों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। इससे किसी बल्ब को भी जलाया जा सकता है, किसी मोटर को भी इससे घुमाया जा सकता है या फिर किसी हीटर को भी इससे जलाया जा सकता है। तो अब यदि पूछा जाए कि गतिशील विद्युत यानी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के कारण किसी चालक में उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत कहलाता है। इस विद्युत को तारों और केबलों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि कम शब्दों में कहा जाए तो किसी भी वस्तु को रगड़ने पर उस पर उत्पन्न हुआ आवेश स्थिर विद्युत कहलाता है, जबकि किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के कारण किसी चालक में उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत कहलाता है। स्थिर विद्युत का मतलब है जो स्थिर रहती है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाया जा सकता है। जबकि गतिशील विद्युत का मतलब है कि ये प्रवाहित होती रहती है, यानी इसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। तो ये तो हो गई बात कि विद्युत कितने प्रकार की होती है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास विद्युत धारा होती है वो भी दो प्रकार की ही होती है और वो होती है एसी और डीसी। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि एसी किसे कहते हैं और डीसी किसे कहते हैं और सबसे ज़रूरी बात कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि विद्युत कितने प्रकार की होती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।